हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तेजस्वी यादव की तरफ से अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 10 लाख नौकरी का पूरे खुलेआम इन्होंने संकल्प ले लिया है कि 10 लाख बहाली नौकरी करनी है, वो भी अस्थायी करेंगे। इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा है कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े जो पहले से खाली है 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ नए 5.5 लाख अस्थायी पदों का सृजन कर कुल 10 लाख अस्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। इन्होंने संकल्प ले रखा है कि हमारी सरकार जैसे बनेगी तो पहली कैबिनेट के पहले दस्तखत से 10 लाख नौकरी का सृजन किया जाएगा युवाओं के लिए। फिर आगे उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म निःशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। जी लीजिए, पहले क्या था कि आप अपने पैसे से किराया करते थे और फॉर्म भरते थे तो उसका पैसा लगता था, तब वो भी नहीं है रहा। क्या इन्होंने क्या कह रहे हैं कि हमारा आवेदन जो आपसे लिया जाएगा वो भी निःशुल्क लिया जाएगा। फिर कह रहा है कि देश के हर राज्य में कर्पूरी सनबीर सहायता केंद्र बनेंगे जहां से किलोमीटर भी तरह की आपदा एवं आवश्यकता यानी किसी भी तरह की आपदा एवं आवश्यकता पड़ने पर शर्मवीर प्रवासी व उनके परिवारों को बिहार सरकार से मदद मिलेगी। लीजिए, फिर चौथा पंक्ति में कह रहा है कि मनरेगा के तहत प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति को पहले हर परिवार में मिलता था, हर परिवार के हर आदमी को कह रहा है कि काम का प्रावधान न्यूनतम वेतन की गारंटी एवं कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। मनरेगा पांचवा पॉइंट कह रहा है कि संविदा प्रथा को समाप्त कर शिक्षकों को समान वेतन जिसकी लड़ाई कई युगों से चल रही है, कई वर्षों से चल रही है। नीतीश सरकार के तेजस्वी सरकार ने आज अनाउंस कर दिया है कि हम अस्थायी नौकरी करेंगे और समान काम का बदला समान वेतन देंगे की नीति आएगा और सभी विभागों में निजीकरण समाप्त किया जाएगा। अभी जो मोदी सरकार निजीकरण पर जोर दिया हुआ है, तेजस्वी सरकार कर हम किसी भी संस्था को प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हम सरकारी संस्था रखेंगे, है ना। साथ ही अस्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। नियमित कहने का मतलब है कि आप नियमित जब हो जाएंगे तो जितने दिन का नियमित रहेंगे आप उतना दिन के अंदर हटा नहीं सकता। 60 साल 70 साल जो भी नियमित होता है उसके पहले आपको हटा नहीं सकता। अभी की नौकरी क्या है कि 10 साल की नौकरी कीजिए, फिर अगर वो उसका मन माए तो रखा वरना निकाल देगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि नहीं, हम नियमित रखेंगे। छठा पॉइंट कह रहा है कि राज्य में वर्ष 2005 से लागू नई असंदीय पेंशन योजना को बंद कर पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। जी सही, अब क्या है कि पेंशन नहीं मिलता है लेकिन नेताओं को पेंशन मिलता है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य परिणाम कहिए या घटिया नीति कहिए सरकार की कि नेताओं जो 60-70 साल 85 साल के हो गए उसको पेंशन मिलता है, जो लोग नौकरी 40 साल 50 साल कर लेते हैं उसको पेंशन नहीं दिया जाता। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम उनको भी पेंशन देने का काम करेंगे। 7वां पॉइंट देख लीजिए क्या लिखा है, 7वां पॉइंट में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर 8वां पॉइंट भी यहाँ देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। फिर आप यहाँ भी देख लीजिए जीविका समूह के बारे में बताया जा रहा है। फिर 9वां पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो पुराने से बंद है मिल वगैरह, पेपर मिल हो चाहे जो भी उद्योग धंधे बंद हो सबको पुनर्जीवित करेंगे, फिर से चालू करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यही है जो उद्योग धंधे बंद है बिहार में, जो इनकी सरकार में आने के बाद इन्होंने कहे कि हम इसको पूरा चालू करेंगे और ये लिखित आदेश दिए। पहले तो मौखिक बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, ये करेंगे, लेकिन आज इन्होंने लिखित आदेश दे दिया है। फिर उन्होंने कहा कि प्रदेश के थानों और प्रखंड कार्यकालों में व्यायाम भ्रष्टाचार को समाप्त कर, ब्याज जो बहुत जो भ्रष्टाचार हो रहे सबको समाप्त करेगी। फिर 11वां और लास्टवां पॉइंट उन्होंने कहा रहा है कि ग्रामीण और शहरी गरीबों के आवासों और शहरी स्ट्रीट वेंडरों के रेहड़ी पटरियों आदि को दुकानों को पुनर्वासित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक
ढहाने की और इन्हें बेदखल करने की मुहिम को रोकना है। अभी क्या है कि रेल की पटरी जो भी नज़दीक में जिनका मकान वगैरह उस सबको तोड़ फोड़ के हटा दिया जाता है, बजाय गरीब अब कहाँ जाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, उनकी देखभाल की जाएगी, उनके रहन सहने की व्यवस्था की जाएगी। तो आज राज्य सरकार ने पूरी तरह अपनी जोर लगा दिया है बेरोजगारी मुद्दा पर, शिक्षा के मुद्दा पर। तो मेरा भी आप लोग से संकल्प बनता है कि आप इनकी सरकार बनाइए। इन्होंने आपने कई किसकी सरकार नहीं देखी जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा किया, उनकी भी सरकार देखी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। आप इनके लिखित कार्यकाल में भी देख सकते हैं, इन्होंने वादा किया है नौकरी देने का और अस्थायी नौकरी देने का। तो मैं भी आप लोग से कहूँगा कि आप लोग भी इसके वादों के तारीख खरे उतरें। तो आप समझ चुके हैं क्या क्या करना है हम लोगों को। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत नेक्स्ट वीडियो में। आप इसकी खुशखबरी समझिए, क्या समझिए।